ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है, 2023 से लेकर अभी तक एनसीईआरटी में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, एनसीईआरटी से किन किन चैप्टर्स को हटाए गए हैं, 11th के कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, 12th के कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाय, मैं हूं रंजन सिंह, आपका अपना केमिस्ट्री एडुकेटर। 21 सालों से बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या रेशनलाइजेशन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, और इसके साथ साथ इसका क्या एप्लीकेशन एनटीए ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम को लेने के लिए किया है। इन सारी बातों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप गौर करेंगे तो सिलेबस में जो एनसीईआरटी ने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उसमें क्या हुआ है। तो 2023 से लेकर 2025 तक की बातें अगर आप कर लेते हैं तो उसमें जो चेंजिंग हुआ है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ कंटेंट्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। सिलेबस जो है वो मोर एग्जाम सेंट्रिक हो गया है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को बनाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे सिलेबस को और आसानी से समझ पाए। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कुछ इसेंशियल, जितने भी इसेंशियल ऑर्गेनिक टॉपिक्स हैं, केवल उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, और बिना मतलब के जो टॉपिक्स थे उनको रिड्यूस करके सिलेबस को रेशनलाइज करने का प्रयास किया गया है। चलिए इस सिलेबस को हम वन बाय वन थोड़ा सा समझने का और बारीकी से प्रयास करते हैं कि ये चेंजिंग हुआ क्या है। सिंपल, जब आप बात करते हैं क्लास 11th के ऑर्गेनिक की बात अगर आप कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लास 11th का सिलेबस है, पहले 3 चैप्टर हुए करते थे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोकार्बन था और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री था। अभी क्या चेंजिंग हुआ है, चलिए इस बात को समझते हैं। यूनिट जो हमारे पास, जब हम जाएंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में एक यूनिट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम समान बोलचाल की भाषा में जीओसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीओसी बोलते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं इसको। सिंपल मतलब ये सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को हम लोग सिंपल अपने बोलचाल की भाषा में, कॉम्पिटिटिव भाषा में अगर कहें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भाषा में कहें तो इसको जीओसी हम कहते हैं। और जीओसी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली जब आप देखेंगे तो यहाँ जीओसी 1 और जीओसी 2 करके बोला जाता है बेसिकली। और जीओसी 1 और जीओसी 2 की बात करेंगे तो जीओसी 1 की बात कर लेंगे तो इसमें 2 चैप्टर नोमेनक्लेचर, मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। मतलब ये पार्ट जो है, सिंपल अगर हम बात करेंगे तो जो इंट्रोडक्शन है वो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात कर लें। और आइसोमेरिज्म, ये जो पार्ट है जीओसी 1 के पार्ट है। इंट्रोडक्शन में टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात हो गई, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो गई। ये सारे, मतलब ये जो टोटल बात है, चलिए हम इस बात को हम इधर और क्लियरिफाई कर देंगे। जबकि ये जो बात है ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होने वाला है। इसमें पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को आप डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सिलेबस को देखेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात अगर कर रहे हैं, मतलब जीओसी की बात कर रहे हैं, तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जहां पे आप इसको और डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो सिलेबस है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, समवाइल ये जीओसी 1 का पार्ट है। और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेंगे, वो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकैटायन, ये रेडिकल्स हो गए, टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए। ये सारे पार्ट जो है ये कहीं ना कहीं जीओसी 2 के पार्ट दिखते हुए दिखेंगे हमको। ये जीओसी 2 के पार्ट है। ये जो पार्ट हमारा है ये हमारे जीओसी 2 के पार्ट होंगे। तो एक ओवरव्यू आपको ख्याल रखना है कि जीओसी 1 और जीओसी 2 जो है वो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में आपको डिटेल में पढ़ने हैं। जबकि यही बात आप करेंगे, दूसरे यूनिट की बात करेंगे ऑर्गेनिक का, तो दूसरा यूनिट हमारा कौन सा है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के रिएक्शंस और बेंजीन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी से आपके लिए खुशखबरी है, यही था है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पहले हुआ करता था, जिसका कोई यूज यहाँ नहीं है, बायोलॉजी में ज़्यादातर दिखता था, इसको यहाँ से हटाया गया है। इसका मतलब यह है कि जब आप बात कर रहे होंगे क्लास 11th के ऑर्गेनिक के सिलेबस को, तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक के सिलेबस में हमारे पास जीओसी है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन, यही दो टॉपिक है। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको पढ़ने का नहीं है। मतलब 11th में ऑर्गेनिक के दो टॉपिक आएंगे, जीओसी और साथ में हाइड्रोकार्बन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 12th के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो 12th के सिलेबस में अगर हम जाएंगे, 12th के ऑर्गेनिक में जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये हमारे पास 12th के चैप्टर्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है, यहाँ भी जो चैप्टर है, 2 चैप्टर को हटाया गया है। क्या यहाँ पे मतलब पॉलीमर्स को हटा दिया गया है, पॉलीमर्स, और साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 2023 के से ऑनवर्ड की बात हम कर रहे हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर, एवरीडे लाइफ, इन 2 चैप्टर को भी यहां से रिमूव किया गया है। तो ये जो चैप्टर है 11th में, वो 2 हैं, कौन कौन, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन। जबकि 12th में हमारे पास है जो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी है। हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये हमें यहाँ पे पढ़ाई करने हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब स्वाभाविक है इस बात को और हम यहाँ पे क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। तो जो चैप्टर यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा, अब इस बात को आप थोड़ा समझिए कि जो टोटल एनसीईआरटी में अभी तक 2023 से लेकर अभी तक क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है, रिसेंट जो आपके पास नया वाला एडिशन जो एनसीईआरटी का है उसमें क्या है, थोड़ा इस बात को समझिए। तो उसमें जो पुराने और नए वाले को कंपेयर करेंगे तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अब नए वाले जो एडिशन है उससे हटा दिए गए हैं, पॉलीमर्स हटा दिए गए हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हटा दिए गए हैं। मतलब ये 11th वाले सिलेबस से, 11th वाले बुक से हटाया गया है और ये 12th वाले बुक से इसको हटाया गया है। ख्याल रखने का जरूरत है कि इसको 11th वाले बुक से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटा है ऑर्गेनिक वाले से, और 12th वाले से ये दोनों टॉपिक हटाए गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा है, इसका मतलब है कि अब पहले के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे हो गए हैं, कुछ आसान कर दिए गए हैं और मोर फोकस्ड हो गया है किसके ऊपर, जो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन जहां से पूछे जाते थे उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर मोर फोकस करके कंटेंट्स को छोड़ा गया है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो थोड़ी सी बात अगर आप कर लें इनका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके एग्जामिनेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा ये समझिए। तो जब बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम की बात कर लेंगे 12th का, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको दिख रहा होगा 45 to 50% जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको समझना। 5 मतलब टोटल 7 चैप्टर्स हो गए, 2 चैप्टर 11th में और 5 चैप्टर्स जो है वो 12th के हैं, मिला दिया जाए तो 7 चैप्टर्स। उस 7 चैप्टर्स में से 12th में 5 चैप्टर्स है जिनका कंट्रीब्यूशन 45 to 50% है। बट उन 5 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 11th के 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, बिना उनके आप 12th के ऑर्गेनिक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहीं पे ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा गेम होता है, खेला होता है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन चीजों को सही से फोकस करते हैं तो उनको उनका बेनिफिट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप नीट के एग्जाम की बात करेंगे और जेईई मेंस के एग्जाम की बात करेंगे तो मोर और लेस इसमें अगर देखेंगे तो 30 to 35% सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक का हर साल पूछा जाता है। मतलब ऑर्गेनिक से
30 to 35% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। जब नीट की बात करेंगे तो क्योंकि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, प्रीवियस वीडियोज में भी हमने आपको डिस्कस किया और बताया है कि एनसीईआरटी जो हमारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बाइबल है नीट के एग्जाम के लिए। नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हमारा जो है वो बाइबल है। अगर वो बाइबल है तो इसका सीधा मतलब है कि एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक की जो स्टडी है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फोकस करके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ख्याल रखेंगे। जबकि ऑर्गेनिक की बात करेंगे किसमें, जेई के एग्जाम में, जेई मेंस और एडवांस में, तो वहाँ मैकेनिज्म, रिएक्शंस के मैकेनिज्म और उनसे रिलेटेड जो उनका एप्लीकेशंस है वो इंपॉर्टेंट रखता है। और खास करके कन्वर्सन्स वाले जो पार्ट है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बोर्ड में 45 to 50% और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट और जेई में इनका कंट्रीब्यूशन 30 to 35% होने वाला है। ऐसा करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात आता है जो की टेकअवेज का मतलब ये हुआ कि यहां से आप क्या ध्यान देने वाली बात है, क्या आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस बात को समझें। तो अब सबसे पहला बात जो हम कंक्लूड करें बातों को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कॉन्साइज और सब स्कोरिंग पार्ट्स को ज्यादा फोकस करके डाला गया है। 11th के लिए जो बात कर रहे हैं तो 11th में जीओसी और हाइड्रोकार्बन, मतलब ये फाउंडेशन जो कि जीओसी और हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है वो नीट और जेई के टॉपिक में का फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, ये बिना इसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं 12th के टॉपिक में। जबकि 12th के फंक्शनल ग्रुप और उसकी हायर वेटेज की बात करेंगे तो इनका 5 चैप्टर्स हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स वाले जितने भी हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये इनका अपना अलग वेटेज होने वाला है। इसका अलग वेटेज के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि जो चैप्टर्स जो हैं, और ध्यान आपको रखना है, जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम से भी गायब हैं और एनटीए के न्यू गाइडलाइन के अनुसार से वो भी आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम से भी हटा दिए गए हैं। तो इसका भी ख्याल रखेंगे। आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी बाइबल है, इसको तो आप पढ़ेंगे ही, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और साथ में उनके उन रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस को आप पढ़ रहे हैं उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म और उन रिएक्शंस के आसपास के और भी रिएजेंट्स हैं उन पे फोकस आपको करना है, अगर आप जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि ये सिलेबस की जो बातें हम आपको बता रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, बातें आपको यूजफुल लगी होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। इस तरह से रिलेटेड और भी कोई वीडियो अगर आपको लगे कि बनाना चाहिए और आपके मन में कोई भी केमिस्ट्री के किसी पार्ट से या किसी चीज़ से क्यूरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम चीज़ों को मॉडिफाई करके और चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का और नए वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।